क्या आप अपने आप को घंटों मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हुए, अननेसेसरी फ़ोन स्क्रॉल करते हुए, इंस्टाग्राम या फेसबुक देखते हुए पाते हैं? क्या मोबाइल फ़ोन स्क्रॉल करते-करते पूरी रात कैसे निकल जाती है, आपको पता ही नहीं चलता? पर अब आप इस प्रॉब्लम को समझना चाहते हैं और कम करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। हमारे साथ अंत तक बने रहें। समस्या के समाधान से पहले यह समझना जरूरी है कि समस्या आखिर है क्या? डोपामीन। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर है। इसको फील गुड केमिकल भी कहा जाता है और ये एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम में। जब भी हम ऐसी किसी एक्टिविटी में इंडल्ज होते हैं जो प्लेजर लाती है या सेटिस्फेक्शन लाती है, जैसे कि मैसेज रिसीव करना या अपनी पसंद का कोई खाना खाना, तो हमारा जो ब्रेन है वो डोपामिन रिलीज करता है। यह रिलीज एक रिवॉर्ड की तरह काम करता है और जो हमारे इस बिहेवियर को रीइंफोर्स करता है, जिससे कि हम इस तरह के बिहेवियर को रिपीट करते हैं। मोबाइल फोन यूजेज के कॉन्टेक्स्ट में काफी सारे फीचर्स जैसे नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया इंटरेक्शन, यह ट्रिगर करते हैं डोपामिन रिलीज। हर एक पिंग, लाइक या नया नोटिफिकेशन एक छोटा सा रिवॉर्ड बन जाता है जो एक साइकिल क्रिएट करता है, जो इस तरह के इंटरेक्शन को बार बार करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। ये कांस्टेंट स्टिमुलेशन एक ऐसा एडिक्टिव बिहेवियर बन जाता है जिसमें हमारा दिमाग बार बार उन चीजों को पाने की कोशिश करता है और फोन यूसेज को बढ़ाता है। डोपामिन रिस्पॉन्सिबल है इंसान को ट्रिगर देने के लिए, जिससे कि उसकी लाइफ अच्छी चल सके, और इवन की लाइफ सेविंग मोमेंट्स में भी डोपामिन इंसान की मदद कर। हमारी फैमिली बढ़ाना, अच्छे फूड की तलाश करना, जो कि हर इंसान को खुश करती है। इसलिए विद द हेल्प ऑफ डोपामिन हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि सीखना, मोटिवेटेड फील होना, अच्छी नींद लेना, अच्छा मूड और अटेंशन। इसलिए नेचुरली डोपामिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है जो हमारे माइंड और बॉडी को कंट्रोल करता है एक अच्छी लाइफ देने के लिए। पर इस फील गुड फैक्टर के साथ यह एक एडिक्शन का रोल भी ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से एक इंसान है जो अभी उसने अल्कोहल को कंज्यूम करना स्टार्ट किया है और अभी सिर्फ वो एक ड्रिंक लेता है, पर उस एक ड्रिंक लेने के बाद उसके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है जिससे उसको खुशी महसूस होती है और उसी खुशी के कारण वो मोटिवेट होता है सेकेंड ड्रिंक लेने के। इसलिए हर ड्रिंक उसके माइंड में एक डोपामिन रिलीज कर रहा है, जिसकी वजह से वह खुशी फील कर रहा है और मोटिवेट भी हो रहा है और ड्रिंक्स ले। पर यहाँ पर एक कैच है, आफ्टर सम टाइम एक शॉट ड्रिंक का जितनी खुशी उसको आज दे रहा है कल नहीं देगा। इसी रीजन से फ्यूचर में इन ड्रिंक्स की क्वांटिटी है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि जितना सेटिस्फेक्शन उसको आज 2 ड्रिंक से मिल रहा है कल नहीं मिलेगा, इसलिए उसको 4 ड्रिंक लेने पड़ेंगे और ये लूप क्रिएट होगा जिसकी वजह से अल्कोहल का एडिक्शन क्रिएट हो जाए। इसलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने एक रास्ता ढूंढ लिया है इंसान की इस नेचुरल अर्ज को एक्सप्लॉइट करने। ऑल सोशल मीडिया सॉफ्टवेयर और एडिक्टिव गेम्स आर स्टनिंग एग्जांपल फॉर दिस ट्रैप। हर एक नोटिफिकेशन के साथ, हर एक मैसेज के साथ फोन आपके ब्रेन को स्टिमुलेट कर रहा है और डोपामिन रिलीज कर रहा है, जो कि आपको एक सेटिस्फेक्शन की सेंस दे रहा है और खुशी महसूस करा रहा है, जिसकी वजह से आप इनको ज्यादा क्रेव करते हैं। और जो हमारा दिमाग है वो ऐसी क्यूज ढूंढता है जिससे उसको ज्यादा रिवॉर्ड मिल पाए। इसलिए सारे मैसेज, फेसबुक नोटिफिकेशंस, इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन, न्यू रील्स, न्यू पोस्ट, एवरीथिंग बिकम्स सो इम्पोर्टेंट दैट ह्यूमन बीइंग वांट टू वॉच एवरी बिट ऑफ इट। अनदर साइकोलॉजिकल ट्रेट जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वह है फोमो। फोमो इज फियर ऑफ मिसिंग आउट, बिकॉज हमें डर लगता है कि यार कुछ हमारी इंफॉर्मेशन छूट तो न रही है, कोई इंपॉर्टेंट चीज हम मिस तो नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से हम फ्रीक्वेंटली अपने फोन्स को या अपने गैजेट्स को चेक करते रहते हैं और जिसकी वजह से एक डोपामिन रिलीज का एक वापस से लूप क्रिएट होता है। हमारा ब्रेन रेस्ट भी नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से एंजाइटी और फियर भी बढ़ते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट केमिकल जो हमारा ब्रेन रिलीज करता है वह है सेरोटोनिन। इन इवनिंग टाइम नेचुरली सेरोटोनिन हमारे ब्रेन में रिलीज करता है, जो हमें यह फील कराता है शाम हो गई है
और हमारी बायोलॉजिकल वॉच हमें इंडिकेट करती है कि अब ये रेस्ट का समय है। बट विद द कांस्टेंट यूज ऑफ गैजेट्स ड्यूरिंग द नाइट टाइम ऑल्सो, इसमें से एक ब्लू लाइट निकलती है गैजेट्स में से, जो हमारे माइंड को ये इंडिकेट कराती है कि नहीं अभी ये दिन ही है। इसलिए हमारा माइंड कंफ्यूज होता है और कुछ रातें हमारी स्लीपलेस भी हो जाती है, क्योंकि सेरोटोनिन लेवल पर इम्पैक्ट आता है जिससे कि नींद खराब होती है, जिसकी वजह से हमें पूरी नींद नहीं मिल पाती है, पूरा रेस्ट नहीं मिल पाता है और ये हमारी फिजिकल एबिलिटीज को और फ्रीक्वेंट मूड स्विंग्स को इनिशिएट करता है। स्मार्टफोन का एक्सेसिव यूसेज हमारे ऊपर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, जैसे कि फिजिकल इम्पैक्ट। एक्सेसिव यूज करने से हमारी फिजिकल एज वेल एज मेंटल एबिलिटीज इम्पैक्ट हो रही हैं और ये हमारी ओवरऑल हेल्थ को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते, जिसकी वजह से हम लोग लेस एफिशिएंट रहेंगे, लेस मोटिवेटेड रहेंगे और ज्यादा एंग्शियस रहेंगे। रिलेशनशिप्स, आजकल के समय में मोबाइल एडिक्शन का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हमारे रिलेशनशिप पर हुआ है। हम नॉर्मली देखते हैं कि एक हाउस होल्ड में सारे मेंबर्स अपने मोबाइल्स पर एंगेज रहते हैं ड्यूरिंग लंच टाइम या ड्यूरिंग डिनर टाइम, रील्स देख रहे हैं या शॉर्ट्स देख रहे हैं या सोशल मीडिया एक्सेस कर रहे हैं। इसलिए हमारे रिलेशनशिप भी वीक हो रहे हैं और जो हमारा बॉन्ड है वो भी वीक हो रहा है। एंड दिस एडिक्शन ऑफ स्क्रीन इज ऑल्सो थ्रेटनिंग द एंटायर सोशल थ्रेड। हम ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल है और हमें एक दूसरे की प्रेजेंस की, लव की, अफेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि इस एडिक्शन की वजह से कम हो रही है। सोशल कंपैरिजन, सोशल मीडिया अक्सर इंसानों में कंपैरिजन की भावना को लेकर आता है। सोशल मीडिया का कांस्टेंट एक्सपोजर हमें यह एहसास कराता है कि दूसरों की लाइफ कितनी परफेक्ट है और हमारी कितनी इम्परफेक्ट, जिसकी वजह से एक इनएडिक्वेसी की फीलिंग ट्रिगर होती है। नोमोफोबिया, आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि नोमोफोबिया भी एक टर्म है जिसका मतलब है फियर ऑफ बीइंग विदाउट अ मोबाइल फोन। इसको रिकॉग्नाइज किया गया है एक फेनोमेनन की तरह, जो कि एंजाइटी लेवल्स में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। आइए अब बात करते हैं उन तरीकों की जिससे हम इन हैबिट्स को कम कर सकते हैं और लाइफ को फुलेस्ट तरीके से जी सकते हैं। सेट यूसेज लिमिट्स, फ़ोन के अंदर काफ़ी फीचर्स होते हैं जिससे कि हम कुछ एप्लीकेशंस की डेली लिमिट को सेट कर सकते हैं और ओवरऑल स्क्रीन टाइम को भी सेट कर सकते हैं। एस्टैब्लिश टेक फ्री जोन एंड टाइम्स, हमें कुछ ऐसे एरियाज को डेजिग्नेट करना चाहिए या कुछ ऐसे टाइम शेड्यूल बनाने चाहिए जब मोबाइल फ़ोन का यूजेज अलाउड ना हो, सच एज ड्यूरिंग मील्स टाइम। और आप अपने बेडरूम में भी ये पॉलिसी ला सकते हैं कि भाई बेडरूम के अंदर मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करना है। नोटिफिकेशन मैनेजमेंट, यह एक बहुत ही पावरफुल तरीका है फ़ोन यूसेज को रिड्यूस करने का, जो मैं खुद भी बहुत ज़्यादा अपनाता हूँ। आप अपने फ़ोन की सारी नॉन एसेंशियल नोटिफिकेशन को बंद कर दीजिए या उसको रिड्यूस कर लीजिए। कुछ फ़ोन्स में ये फीचर होता है जहाँ पे फ़ोन एक समरी के रूप में आपको ये सारी नोटिफिकेशंस दिखा सकता है। माइंडफुल कंजम्पशन, जैसे ही आपका हाथ फ़ोन उठाने के लिए जाता है, आप अपने आप से पूछिए क्या ये एक्टिविटी बहुत नेसेसरी है या फिर ये हैबिचुअल रिस्पॉन्स है। आप थोड़ा माइंडफुलनेस अगर आप अप्लाई करेंगे तो काफ़ी सारे समय पर तो आपका जो यूसेज है वो वैसे ही कम हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो स्क्रॉलिंग होती है वो माइंडलेस होती है और फ़ोन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस एक हैबिट की तरह हम फ़ोन को पिक करते हैं। सोशल मीडिया डिटॉक्स एंड रियल लाइफ कनेक्शंस, आप पीरियोडिकली सोशल मीडिया से थोड़े टाइम के लिए दूर हो सकते हैं, जिससे कि एक कांस्टेंट कंपैरिजन और इन्फॉर्मेशन ओवरलोड आपके ऊपर से निकलेगा। आप ऐसे अकाउंट को अनफॉलो कीजिए जो कि नेगेटिव फीलिंग को प्रमोट करते हैं या फिर अनहेल्दी हैबिट्स को प्रमोट करते हैं। आप फ्रेंड्स के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन को ज़्यादा जोर दीजिए, ना कि ओवर द सोशल मीडिया। आप कोशिश कीजिए कि अपने फ्रेंड से आप एक पीरियोडिक जो आपके लिए कन्वीनियंट है उस पर आप मिलें, जिससे कि आप एक हार्ट टू हार्ट टॉक कर पाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हॉबीज़ एंड फिजिकल एक्टिविटी। आप कुछ ऐसी ऑफलाइन हॉबीज़ को कल्टीवेट कीजिए जिसमें कि मोबाइल का यूज़ कम से कम हो। आप ऐसे कामों के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए जिसमें फुलफिलमेंट और जॉय ज़्यादा हो और डिजिटल डिस्ट्रैक्शन कम हो। आज हमने वीडियो में काफ़ी सारी बातें करी। अगर हम इन बातों को अपनी लाइफ में लाते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं? लेस एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस, जो कि सबसे बड़ा बेनिफिट होगा आपको इन अच्छी हैबिट्स को अपनी लाइफ में लाने।
आपके थॉट्स ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, आप ज़्यादा क्लियरली सोच पाएंगे, क्योंकि अब दिन भर आपके ऊपर इंफॉर्मेशन की बॉम्बार्डमेंट नहीं होगी। आप दूसरों के साथ डीपर कनेक्शन इस्टेब्लिश कर पाएंगे, बिकॉज अब आप सोशल मीडिया को कम प्रेफरेंस दे रहे हैं और 1-to-1 इंटरेक्शन को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। आपकी थिंकिंग शार्प हो जाएगी और क्रिएटिव हो जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माइंडफुलनेस स्मार्टफोन का जो यूज़ है वो माइंडफुलनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। अभी जैसे हम हर जगह हर मोमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, हर जगह वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं, माइंडफुलनेस यूसेज आएगी तब हम शायद उन मोमेंट्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से जी पाएंगे। तो इन सारे चेक्स एंड बैलेंसेस को अगर हम अपनी लाइफ में लेके आते हैं फॉर मोबाइल फ़ोन यूसेज, तो आई एम क्वाइट श्योर कि हम उस खोए हुए कंट्रोल को वापस अपनी लाइफ में ला पाएंगे, इस एडिक्शन को काफ़ी हद तक कम कर पाएंगे, एंड विल ऑल्सो बी एबल टू फॉस्टर अ हेल्थियर बैलेंस बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंस। इस वीडियो से अगर आपके जीवन में 1% का भी फ़र्क आया है या आपने कुछ एक नई चीज़ सीखी है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने कमेंट्स के साथ एक फीडबैक दें, जिससे कि हम इस चैनल को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएँ। थैंक्स फॉर योर टाइम। मिलते हैं अगले वीडियो।